आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं का महत्व। जैसे कि परमेश्वर के वचन में निर्गमन 20 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण करूंगा वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात उस समय बोली जब अब्राहम को बेटे की आशीष की सबसे अधिक आवश्यकता थी, और दूसरी ओर अब्राहम को यह भी विश्वास हो गया था कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और उसे कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, परमेश्वर ने उसे ये बात चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात के पीछे परमेश्वर का एक मकसद था कि तू बेटे की आशीष तो चाहता है, लेकिन तू अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। जब तू वचनों को मानेगा तब तू सिद्ध होगा और मैं तुझे बेटा दूंगा। याद रखें, जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे इस बंधन से आजाद कर, या मेरे बेटे को नशों से आजाद कर, मुझे चंगियाई दे, या मेरी आर्थिक स्थिति को दृढ़ कर, तो जब परमेश्वर आपको वचन देता है तब आप सोचते हो कि मैंने तो इस विषय पर परमेश्वर से नहीं मांगा, परमेश्वर मुझे ये वचन क्यों दे रहा है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि सिद्ध हो, तो ये अब्राहम को भी मालूम था कि मेरे जीवन में कहां पर कमी है। मेरे प्रियो, लोग बोलते हैं कि चर्च में जाना जरूरी नहीं, घर बैठकर भी बंदगी हो सकती है, घर बैठकर भी परमेश्वर का नाम लिया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, मेरे लिए वेदी बनाना, मतलब एक स्थान बनाना और वहां पर अपनी भेंटों को चढ़ाना, और जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां आकर मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या आप नहीं जानते कि आप चर्च में यीशु मसीह को याद करते हो, और यीशु मसीह कहते हैं, जहां जहां पर तुम यीशु नाम को स्मरण करोगे वहां पर मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। इसलिए जो लोग चर्च में जाते हैं वह दूसरे लोगों से अधिक आशीषित होते हैं और उनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, और जो वह देख सकते हैं वह दूसरे लोग नहीं देख सकते। जब आप पुराने नियम में 10 आज्ञाओं को पढ़ते हो तो उसमें 7वीं आज्ञा यह है कि तू व्यभिचार ना करना, अर्थात कि व्यभिचार करना, गंदा देखना, गंदा सोचना, उन सभी बातों के बाइबल सख्त खिलाफ है, और ये ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के विरुद्ध करते हैं। जब आप शरीर के विरुद्ध पाप करते हो तब परमेश्वर आपको दंड देता है। बाइबल बताती है कि दाऊद के जीवन में व्यभिचार को छोड़ और कोई पाप नहीं देखा गया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, मैं तुझे और बहुत देने वाला था। दाऊद पहले से ही फलवंत था, किंतु अभी भी परमेश्वर उसे और देना चाहता था। जब उसने माफी मांगी तो उसे माफी मिली, लेकिन उसके जीवन का रास्ता सीधा नहीं रहा और उसके परिवार में तलवार चली और उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया। ये सिर्फ उसी पाप के कारण हुआ जो उसने किया था। मेरे प्रियो, मैं ऐसे मसीही लोगों को जानता हूं जो 40 साल से मसीह में हैं। उनके और उनके पड़ोसी के बीच में कोई अंतर नहीं है। जैसा उनका जीवन है उसी तरह उनका है, कारण पवित्रताई में ना रहना। इसीलिए आपको पवित्रताई में रहना है ताकि परमेश्वर आपको बढ़ा सके। आमीन। इस प्रार्थना को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आप मुझे पवित्रताई में चलने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं पवित्रताई में चलकर आपके सुसमाचार प्रचार कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक, जो आपको एक विशेष आत्मिक यात्रा की ओर लेकर जाएगी। इस किताब के जरिए आप परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को समझ सकेंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर के रहस्यों और अपने जीवन में सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलने का रास्ता मिलेगा। जीवन को आत्मिक ज्ञान से भरें। मेरी भविष्यवाणियों की किताब बस एक किताब नहीं है, ये आपकी आत्मिक यात्रा को सरल बनाने में परमेश्वर का आपके लिए एक उपहार है।